Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Muhammad Jahangir, medical health technologist and pharmacist. जी आज हम बात करने जा रहे हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन पर कि सहरो अफ्तार में किन ग़िज़ाओं को शामिल करके सेहतमंद रमज़ान गुजारें। रब कायनात ने ईमान वालों पर रमज़ान के रोज़े पूरे महीने के फ़र्ज़ किए हैं। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें तुलुए सहर से लेकर गुरूब आफ़ताब तक हम अपने खालिक के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन गुरूब आफ़ताब से तुलुए सहर तक रब करीम ने हमें खाने और पीने की इजाज़त दी है। इसलिए इन औक़ात में अगर हम मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो रोज़े के दौरान कमज़ोरी और जिस्म में पानी की कमी से बचा जा सकता है। इस वीडियो में हम उन ग़िज़ाओं को शामिल कर रहे हैं जिनको सहर और आफ़ताब के दौरान खाना हमारी सेहत पर अच्छे असरात डालते हैं और रोज़े के दौरान हमारे जिस्म को कमज़ोरी से बचाने का बास बनते हैं। नंबर 1, सहरी कैसी होनी चाहिए। माहिरीन सेहत का कहना है कि सहरी के दौरान नॉर्मल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और अपने खाने में सेहत बख्श चीज़ें शामिल करें। नंबर 2, ख़ास तौर पर सहर में ऐसे खाने इस्तेमाल करें जिनमें फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा हो। नंबर 3, ऐसे अनाज का इस्तेमाल करें जिन्हें रिफ़ाइन ना किया गया हो। नंबर 4, सुर्ख लोबिया और सफ़ेद लोबिया भी फ़ाइबर से भरपूर खाने हैं और इनमें प्रोटीन की भी एक बड़ी मिक़दार शामिल होती है। इनके अलावा दालें भी प्रोटीन और फ़ाइबर से भरपूर खाने होते हैं। फ़ाइबर से भरपूर खाने हमारे पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखते हैं और इन्हें खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती, और फ़ाइबर निज़ाम हज़म के काम को भी दुरुस्त रखती है। माहिरीन का कहना है कि मर्दों को रोज़ाना 35 ग्राम और औरतों को 28 ग्राम फ़ाइबर लाजमी खानी चाहिए। सहरी में दाल और दही खाएं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि सहरी में दाल और दही ज़रूर खाएं। दही हाज़मे को दुरुस्त रखने में मदद करता है और हमें कैल्शियम की मुनासिब मिक़दार भी फ़राहम करता है। इसके अलावा तमाम किस्म की दालों का इस्तेमाल हमें दिन भर के लिए काफ़ी प्रोटीन फ़राहम करता है और ये प्रोटीन हमारे पट्ठों को रोज़े के दौरान कमज़ोर होने से बचाती हैं। सहरी में कच्चे पनीर और दूध का इस्तेमाल। कच्चे पनीर और दूध का इस्तेमाल भी सहरी में लाजमी करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको दिन भर तवाना रखने में मदद देंगी। इन ग़िज़ाई अज्जा में मौजूद प्रोटीन जल्दी भूख नहीं लगने देगी। माहिरीन का कहना है कि सहरी खाने के बाद 1 गिलास दूध या पनीर के 4-5 टुकड़े खाएं ताकि रोज़े के दौरान जिस्म कमज़ोर ना हो और पानी की कमी भी पैदा ना हो। सहरी खाने से पहले पानी का इस्तेमाल। सहरी खाने से कम आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पीना भी आपकी सेहत पर अच्छे असरात पैदा करेगा। इसी तरह सहरी खाने के आधा घंटा बाद सहरी ख़त्म होने से पहले भी पानी का 1 गिलास पीना आपके जिस्म में सारा दिन पानी की कमी पैदा होने से रोकेगा और जिस्म को डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। अफ्तार में क्या खाना चाहिए। मेडिकल साइंस का मानना है कि रोज़ा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होता है और साल में 1 महीने के रोज़े सेहत को 4 चांद लगा देते हैं, लेकिन अगर इस दौरान खुराक में बेएहतियाती की जाए तो रोज़े कमज़ोरी का बास बन सकते हैं। अपने अफ्तार के खाने में तले हुए खाने हरगिज़ शामिल ना करें। अफ्तार में तले हुए खाने जिस्म में चर्बी का बास बनते हैं।
ہمارے ہاں رواج ہے کہ افطار میں پکوڑے، آلو کی چپس، سموسے اور فرائی چیزیں لازمی شامل کی جاتی ہیں، لیکن یہ کھانے صحت کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور جسم سے فاضل چربی کو پگھلنے نہیں دیتے، اس لیے افطار میں صحت بخش غذا کو شامل کریں۔ افطار میں کھجور غذائی اجزاء کا پاور ہاؤس ہے۔ کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے، اس لیے افطار میں کھجور کو لازمی شامل کریں، کیونکہ کھجور جسم کو فوری توانائی دیتی ہے اور اس میں موجود فائبر پیٹ کے حالت خراب نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح افطار میں تازہ پھل اور سبزیوں کو جگہ دیں اور افطار میں چکن اور تیز مصالحے اور تلی ہوئی اشیاء کا استعمال نہ کریں۔ افطار میں معدے کی تیزابیت نہ بڑھائیں۔ تیز مصالحے سے بدہضمی پیدا ہوگی اور معدے میں تیزابیت بھی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ گوشت کھانے کے عادی ہیں تو افطار کے کھانے کے 2 سے 3 گھنٹے بعد آپ اپنی یہ عادت کو پورا کریں اور کوشش کریں کہ افطار کے دوران گوشت سے پرہیز رکھیں تاکہ معدے پر اضافی بوجھ نہ پڑے۔ افطار میں تازہ پھلوں کا رس استعمال کریں۔ افطار کے دوران تازہ پھلوں کا رس پینا بھی آپ کے جسم میں فوری توانائی پیدا کرنے کا باعث بنے گا، لیکن اگر آپ افطار میں چینی والے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گے اور طبیعت میں بھاری پن پیدا کر دیں گے۔ افطار میں کچی سبزیوں کا سلاد کھانا صحت کو 4 چاند لگا دیتا ہے، کیونکہ یہ سلاد جہاں جلدی ہضم ہو جاتا ہے وہاں طبیعت کو بوجھل نہیں کرتا۔ سحر و افطار کے لیے اہم ہدایات۔ نمبر 1، رمضان میں دہی کھانا انتہائی مفید ہے، لیکن اسے رات کے کھانے کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ نمبر 2، اگر آپ سحری کھانے کے فوری بعد سونے کے عادی ہیں تو اس عادت کو بھی بدلیں اور سحری کھانے کے کم از کم آدھا گھنٹہ لازمی پیدل چلیں اور سحری کھانے کے 1 گھنٹے بعد بستر پر جائیں۔ نمبر 3، واک کرنے سے آپ کی سحری اچھی طرح ہضم ہو جائے گی اور روزہ خوشگوار گزرے گا۔ نمبر 4، اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے یا آپ حاملہ یا دودھ پلانے والی ماں ہیں تو رمضان میں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ملٹی وٹامن سپلیمنٹ استعمال کریں۔ نمبر 5، ڈاکٹر کا مشورہ صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا اور آپ کے جسم کو وٹامنز اور منرلز کی کمی سے بھی بچائے گا۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ارحم کا یوٹیوب چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز آپ کی طرف پہنچتی رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔